जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों इस वीडियो में आप सब को जो है बहुत ही सुंदर कथा आपको सुनने को मिलेगा। तो वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी श्री नारायण के पैर दबाते हैं और वृंदावन में श्री कृष्ण ने जो है सारे गोपियों के पैर क्यों दबाए हैं, तो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप सब बने रहें। धन्यवाद। तो श्री कृष्ण जितना गोपी है इतना रूप बना है। अनंत गोपी है और भगवान अनंत रूप बना है। हर गोपियों को ऐसे लगा कृष्ण मेरा हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं। तो महाराज देखने के लिए देवता लोग आए। तो गोपी देवताओं को वृंदावन में आने नहीं दिया। ध्यान देना, देवता लोग सब आए अर्कदेव, धनदेव, ध्यानदेव, कर्मदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, पवनदेव, वरुणदेव, अग्निदेव। गोपी किसी भी देवता को वृंदावन में आने नहीं दिया। जी आप महाराज के पत्र नहीं है। आप आकाश मार्ग से देखो तो देवता लोग आकाश में चले गए। तो देवों के देव महादेव भगवान शंभु आए, शिव। तो गोपी शिव जी को भी मना किया, जो महादेव आप वृंदावन से निकल जाओ। भगवान शिव हाथ जोड़ करके बोले गोपियों, मैं कई हजार लाख साल से समाधि में महाराज का दर्शन करने के लिए लालायित हूं और आप मुझे भगा रहे हैं। गोपी बोली कि महादेव यहाँ एक ही पुरुष है, दो पुरुष रह नहीं सकता। और एक ही पुरुष कृष्ण है, इसलिए आपको यहां से निकलना पड़ेगा। भगवान शिव चिंतित हो गए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। भगवान बोले, शिव जी बोले गोपियों को व्यवस्था करो जैसे मैं आप आ सकते, आप मुझे भगाओ। तो शिव जी बोले गोपी, यदि मैं गोपी बन जाऊं, यदि मैं स्त्री बन जाऊं, आप तो मुझे नहीं भगाएंगे। तो गोपी बोले हाँ, यदि आप गोपी बन जाएंगे, स्त्री बन जाएंगे तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो भगवान शिव गोपी बने, जो स्त्री का आभूषण लहंगा, चुंदरी, महावर, मेहंदी भगवान शिव धारण किए। एक दिन भोली भंडारी बन की नारी वृंदावन में आ गई। तो आज भी वृंदावन के बाहर में जितना भी शिवलिंग है सब में दूध, दही, पंचामृत, भस्म चलता है, परंतु वृंदावन के भीतर में जो शिवलिंग है उसमें शिव जी को स्त्रियों की आभूषण चलता है। सोना, चांदी, साड़ी, जो स्त्रियों की माताओं का आभूषण है वो आभूषण शिव जी को चढ़ता है। और शिव जी को वृंदावन में एक नया नाम मिला, गोपेश्वर। बोले श्री गोपेश्वर भगवान की जय। कभी आप वृंदावन जाना तो गोपेश्वर भगवान का अवश्य दर्शन करना। हर रोज डेली उनका नया श्रृंगार होता है, तो स्त्री के रूप में इतना सुंदर लगते हैं शिव जी। और बड़े बड़े सेठ लोग, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता के सेठ लोग लाखों लाख रुपए एक एक दिन में लगा करके
5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए में श्री शिव जी का श्रृंगार करते हैं। सोने में चांदी में श्रृंगार होता, लाइन लगा रहता, फलाने दिन हम श्रृंगार करेंगे, हम श्रृंगार करेंगे, हम श्रृंगार, और उनको भगवान श्री धन देते हैं, कविता करके यहाँ से करते हैं। वृंदावन में फूल बंगला होता है, फूल बंगला, एक दिन में 2-2, 3-3 ट्रक फूल आता है गोपेश्वर भगवान का फूल बंगला करने के लिए। सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन नहीं, सिर्फ 3-4 घंटा के लिए 10-10 लाख रुपए का फूल तुरंत। भगवान गोपेश्वर आज के वृंदावन में विराजमान है। श्री बांके बिहारी वहां भी फूल बंगला होता है, और गर्मी के टाइम में ज्यादा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं। श्री सूरदास जी का भजन है, सारा ब्रह्मांड में नाच रहा है, आपको नाचना नहीं है। सब ध्यान देना, आपको नाचना नहीं है। महाराज के मर्यादा के अनुसार आप जिस जगह में बैठे हैं, पीछे वालों आगे वालों, जो जिस जगह में बैठे हैं, अपनी जगह में आप थोड़ी देर के लिए सब खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, सब हाथ जोड़ लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। हाथ जोड़े, आंख बंद करें, श्री धाम वृंदावन का ध्यान करें। मैं जैसे बोलूंगा ऐसे ध्यान करना है। शरद पूर्णिमा का रात है, यमुना का किनारा है और अनंत ब्रज गोपी है। जितना गोपी है इतना कृष्ण है। भगवान सब गोपियों के हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, उनका ध्यान कीजिए। आकाश मार्ग से देवताएं पुष्प वर्षा कर रहे हैं और भगवान शिव, भगवान महादेव, वो भी गोपी बन करके कृष्ण के हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, उनका भी ध्यान कीजिए। और आप भी इस बढ़हरा बढ़हरी के इस भागवत पंडाल से, और आप भी अपनी चेतन शरीर से वृंदावन में हैं और आप भी कृष्ण का हाथ पकड़ करके नाच रहे हैं, ऐसा आप ध्यान कर लीजिए।
सब आंख खोले, दोनों हाथ भक्तों, बड़ा ही आनंद आ रहा है आज भागवत कथा में। देखिए किस तरह से भक्त लोग राधे राधे के नारा लगाते हुए झूमते नाचते खुशहाल हैं। किस तरह से जो श्री कृष्ण और राधा की जो है दिलचस्प जो है कहानी में सब लीन है। तो नाचते नाचते थक गए। व्यक्ति कब तक नाचेगा? जब तक थक ना जाए। तो को प्यास लगा, किसको पसीना निकला, किसकी घुटना में दर्द, कमरे में दर्द। तो जितना गोपी है इतना कृष्ण है। भगवान अनंत रूप धारण करके प्रत्येक गोपियों का चरण दबाए, ध्यान देना है। हर गोपियों को भगवान अपने हाथ में जल पिलाए। नाचते नाचते गोपियों को जब गर्म लगा, पसीना निकला, तो भगवान अपनी पीताम्बर से पंखा किए। ध्यान देना, जितना गोपी है इतना कृष्ण है। और भगवान प्रत्येक गोपियों के चरण दबा रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं। कल आप लोग होली में देख रहे थे जो कृष्ण राधा के चरण दबा रहे थे। परंतु यहाँ महाराष्ट्र में जाके आए, कृष्ण राधा नहीं, वृंदावन में जितना गोपी है सबके ही चरण दबाते थे। अब गोपियों को थोड़ा सा अभिमान आ गया, जो कृष्ण हमारा बस में है, अब हम जो कहेंगे वो ही करेंगे। तो तासां तद सौभाग्यमदं भिक्षमावनं केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैव अन्तर्धीयतः। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। राधा को साथ में लेकर गायब हो गए। देखो, रास दो प्रकार के, संयोग रास और योग रास। अब तक आप जो सुना वो संयोग रास था, अब योग रास के संबंध भागवत में दिया गया है। श्री भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए राधा को लेकर साथ में, और गोपी कृष्ण को ढूंढ रहे और कृष्ण के लीला का अनुकरण किया, कृष्ण का ध्यान किया, कीर्तन किया, जाप किया, भगवान नहीं आए। कृष्ण के लीला का अनुकरण किया। लीला माने कथा और लीला में क्या अंतर होता है?
कथा शब्द का अर्थ है कम प्रसम स्था स्थापयति इति सा कथा। और लीला माने बाबू लयम लाती इति सा लीला, जो मन बुद्धि को समाप्त कर दे लीला। तो इस प्रकार भगवान के लीला को अनुकरण किए तो ही भगवान नहीं आए। प्रत्येक वृक्षलता को पकड़ कर ही गोपी चिपट गई, लिपट गई। हे कदम, हे प्याल, हे कटहल, हे आम्र, हे रसाल, क्या आपके तत्व में डाली में भगवान छुपे हैं? रात का समय है। अंतिम में गोपी तुलसी को पूछा, हे तुलसी, तू कृष्ण को अति प्रिय है, 56 प्रकार का भोग हो, जब तक तुलसी नहीं डालेंगे तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। कस्सी तुलसी कल्याणी गोविंदम शरणम प्रिय है। हे तुलसी, तू गोविंद को, कृष्ण को बहुत प्रिय है, तुझे तो मालूम होगा। इस प्रकार गोपी भगवान की याद में रोते रोते, और गोपी वो कृष्ण बन गए। देखो यहाँ पर भागवत में दिया गया है, गोपी इतना विरह में रोने लगी और याद करते करते वो कृष्ण बन गई। क्या ये संभव है? तो सुखदेव जी परीक्षित कर राजन, हाँ ये संभव है। तो यहाँ पर सुखदेव जी के दृष्टांत दिए, ध्यान देना। आपके घर में भ्रमर, उसको भागवत में दिया गया है भृंगी कीट, तो उसको भ्रमर कहा गया। भौरा मिट्टी का घर बनाता है दीवार में या बांस में। तो भ्रमर क्या करता है, जो पत्ता खाने वाले कीड़ा है, जो गेहूं की खेती में, धान की खेती में जो कीड़े पत्ते खाते हैं, उन कीड़ाओं को भ्रमर अपनी चरण में पकड़ करके ले आता है और उसको मिट्टी के घर में दबा करके रखता है। भौरा का घर आप देखोगे दीवार में बनता है, और भ्रमर उसके चारों तरफ आवाज करता है। और वो जो कीड़ा है, पत्ता खाने वाला कीड़ा, वो कुछ दिन तक वो भौरा का याद करता है। भय से याद दो तरीके से होता है, जिससे आप भय करेंगे आप उसका याद करेंगे, और जिसके प्रति आपका आसक्ति हो, लगाव हो, आप भी उसका याद करेंगे। तो कीड़ा, वो पत्ता खाने वाला कीड़ा, वो भय से भौरा का याद करता है। फिर उसके बाद में भौरा का आवाज उसको धीरे धीरे अच्छा लगता है, और आवाज के बिना वो रह नहीं पाता, आसक्ति हो जाता है। फिर आसक्ति से याद करता है, और कुछ दिन के बाद में वह पत्ता खाने वाला कीड़ा तो मिट्टी के भीतर से वो भ्रमर बन करके निकलता है। अब यहां समझने की बात है, वो जो
कीड़ा है वो भ्रमर का बच्चा नहीं है। जैसे आपका बेटा आपके शरीर से जन्म लिया है, आपका पुत्र आपके शरीर से जन्म लिया है, आपके देह से जन्म लिया है, परंतु वो पत्ता खाने वाला कीड़ा वो भ्रमर का शरीर से जन्म नहीं लिया है। वो पत्ता खाने वाला कीड़ा भौरा का याद करके यदि वो भ्रमर बन सकता है तो आप लोग कृष्ण का याद करके कृष्ण क्यों नहीं बन सकते? हर व्यक्ति बन सकता है, परंतु आप लोग एक प्रयत्न करते नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये सूत्र को कई बार प्रयोग किए। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस दक्षिण काली मंदिर में इसी सूत्र को प्रयोग किए। वृंदावन में अभी भी श्री कृपालु जी महाराज का नाम आप सुनोगे। वृंदावन में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है जो प्रेम मंदिर, उसका नाम है प्रेम मंदिर, और बहुत सुंदर बना हुआ है। 2013 में उसका उद्घाटन हुआ था। तो वो भी अपना को स्त्री के रूप में, गोपी के रूप में तो हरदम भगवान की याद में रोते थे। हमारी महाराज जी जिनसे हम भागवत अध्ययन किया, पूज्यपाद श्री रमेश बाबा, जिनके पास में 50,000 गैया है। अभी इतना बड़ा गौशाला भारत में कहा नहीं है। 50,000 गैया अभी भी है। एक गैया 200 रुपया भोजन करेगा तो एक दिन में 10 लाख रुपया लगता है खर्चा। और वो भी ऐसा गैया है, कोई भी गैया उसमें दूध नहीं देते हैं। जिन गैयाओं को किसान लोग भैंस देते हैं, जिन गैयाओं को कसाई के हाथ में भैंस देते हैं, कटने के लिए जाते हैं, उन ट्रकों को पकड़ पकड़ करके उन गैयाओं को छुड़ा जाता है और उन गैयाओं का सेवा वहां पर ही होता है। दूध के लालसा से नहीं है, सेवा के लालसा से। गौशाला तो बहुत व्यक्ति करते हैं, और भी बहुत भाई गौशाला है, वो गैया खिलाते हैं, उनका दूध बेचते हैं और उससे चलाते हैं। इसी भावना से वो सब हड्डी गैया है, रोगी गैया है, बूढ़ी गैया है, 50,000। हर रोज 20-25 गैया मर भी जाते हैं। अब बूढ़ी गैया तो मरी जाएंगे। उन गैयाओं का सेवा होता है। अभी भी तो महाराज जी अभी भी विराजमान है। कभी आप जाएंगे वृंदावन में, अभी भी महाराज विराजमान है। आप तो जाते हैं वृंदावन के वही मंदिर घूमते हैं, होटल बाजार में रहते हैं और गोलगप्पा वगैरह खाते हैं। उसके बाद वहाँ के दर्शन करा, वो ट्रेन में बैठो और बिहार भागो। फिर आपको वृंदावन लगता है भाई तो होटल बाजार में, किसी तो पूर्णिया टाउन है, पूर्णिया टाउन ही होटल बाजार, वृंदावन में होटल बाजार है। ऐसे दर्शन करने से वृंदावन का महिमा मालूम नहीं पड़ेगा। आप वृंदावन में क्यों जाओ, कहाँ आपको ऐसे लगे अरे यहाँ तो भी ऐसे ही होटल बाजार है, सब दुकान वाली, किसी का चांद घर में है, ऐसे नहीं। जगन्नाथ के लोग कोई भी दर्शन करने के जाते हैं, वहाँ नहाना पड़ेगा, वहाँ का एक संत को पकड़ना पड़ेगा, वो आपको घुमाएगा, वो आपको खिलाएगा, किसी आश्रम में रखेगा, हरी बीमारी में आपका सहायता करेगा। वृंदावन से संबंध जुड़ना है।